फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है तो आपके लिए मैं बैक टू बैक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ हिंदी के 5 जो मैंने अलग अलग डाले थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मॉक टेस्ट है आपका। नंबर 1 क्वेश्चन आपका, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। बताइए कौन सा वाक्य है इसमें? सरल, संयुक्त, मिश्र, इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ, इसका क्वेश्चन है सी, मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें ज्यों यूज़ हो रहा है, ज्यों और की यूज़ हो रहा है। जैसे ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला की, ये दोनों जोड़ रहे हैं ना, तो मिश्रित वाक्य है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से पुल्लिंग खोजना हमने। कौन सा पुल्लिंग है? पानी, रोटी, बकरी, नदी। बताइए कौन सा पुल्लिंग है? जी, इसमें आपका राइट आंसर है ए, पानी जो है वो पुल्लिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है, नदी, रोटी, बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? बताइए, अग्नि, अश्रु, कुआं, कंटक, इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, तद्भव है वो? इसका राइट आंसर है आपका सी, कुआं। कुआं जो है वो इसका तत्सम शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ये सारे तत्सम है, सारे तद्भव है, एक तत्सम है इनमें से। आग, 14, बैन, मयूर। आपको पता है ना, तद्भव जो है, तत्सम जो है वो संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं हिंदी में, और जो तद्भव जो है वो बदल के आते हैं हिंदी में, वो संस्कृत नहीं होते हैं, वो और भाषाओं के प्रभाव से बदल जाते हैं। तो बताइए, आग, 14, बैन। इसका आंसर है डी, मयूर। मयूर शब्द जो वो तद्भव नहीं है, वो तत्सम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? आपको पता उपसर्ग होता है जो शुरू में लगाया जाता है। बताइए कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर होगा बी, सम्मुख। अगला, वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? आपको भी पता है कि प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में लगते हैं, फिर वो नया शब्द निर्माण करते हैं। तो वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना हुआ है? जी, इसका सही आंसर है आपका सी, इक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि है आपका, भानु उदय का संधि विच्छेद करिए। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। अगर आपको टाइम लेना है तो आप पॉज भी कर सकते हो। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश किया करो, हिंदी में स्पीड ज़्यादा करनी है आपने। 5 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपके पुलिस के टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका ए, भानु उदय। निर्गुण का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? ए, बी, सी, डी। जल्दी बताइए कौन सा क्वेश्चन आपका, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? जी, इसमें आपका आंसर है सी, नी विसर्गे लगेगी और गुण बनेगा। ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। नंबर ए, मनमानी करने की छूट देना, सिर चढ़ाना, सॉरी, सिर चढ़ाना। नंबर 2, सिर पर बैठना। सी, सिर दर्द का बहाना बनाना। डी, सिर पर उठा लेना। बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये आंसर आपका ए, मनमानी करने की छूट दे देना, किसी को सर पे चढ़ा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कन्या का पर्यायवाची नहीं है? सारे शब्द कन्या के पर्यायवाची हैं, सिर्फ एक शब्द नहीं है। आप बताइए कौन सा नहीं है? एग्जाम में ध्यान रखना, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आता है पर्यायवाची नहीं है, तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि पर्यायवाची कौन सा है, तो वो पूरा ना पढ़ते हुए एक पर्यायवाची को टिक कर देते हैं। चलिए बताइए कौन सा आंसर है? फर्स्ट का आंसर है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, भार्या। भार्या जो है कन्या का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, मयूर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सारंग, सिखी, बिशिख, केकी। बताइए कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर है आपका सी, बिशिख। मयूर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनादर का विलोम शब्द बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं ये, और सेम एज इट इज़ पैटर्न आपका एचपी पुलिस में आएगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आपके लिए और मॉक टेस्ट लाता रहूँगा और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन भी आपके लाता रहूँगा। अनादर, आदर का अनादर का बनेगा आपका सी, आदर करना। ठीक है, अभिज्ञ का पर्यायवाची शब्द, अभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए। अभिज्ञ का आंसर आपका अनभिज्ञ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये जो है शुद्ध वर्तनी बतानी है। आप पॉज कर सकते हैं, आप बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। ABCD कौन सा ऑप्शन है जो अच्छे तरीके से लिखा है इन्होंने, शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, बाकी सभी में गलती है, मात्रा की गलती है, कोई ना कोई गलती है, बताइए। इसका आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, ये है आपका सी, बहुब्री समास इसमें। नेक्स्ट है चरण कमल। चरण कमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययी भाव। चरण कमल में आपका समास है बी, कर्मधारय। तो ये हमारे आज का फोर्थ मॉक था। अगला मॉक में आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध वाक्य दिए, इसमें शुद्ध ढूंढना है हमने। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी। किस में एरर है? तो इसमें एरर है आपका सी में, पानी पीती थी नहीं, पानी पीते थे, दो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें आपने पुल्लिंग शब्द बनाना है, मेल शब्द बताना है अपने, पुरुष शब्द टाइप का जो भी होता है आपको पता है पुल्लिंग होता है। तो ए शिक्षा, चर्चा, अर्चना, ये ABC तीनों स्त्रीलिंग है, तो आंसर है हमारा डी, पर्चा। ये है पुल्लिंग शब्द आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद है? बताइए। 6, 5, 3, 8। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, पता होना चाहिए बिल्कुल। आंसर है ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द उपयोग में लाना है। पद, लो, लुप्त, चाटुकार, विवेकवान, महत्वाकांक्षी। बताइए कौन सा आंसर है? सोच लीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर है डी, महत्वाकांक्षी, जो बड़ा बनने की इच्छा रखता है। जैसे आप इच्छा रख रहे हो ना गवर्नमेंट जॉब लेने की, वैसे ही और भी आपके कई बड़े बड़े ख्वाब होंगे, तो आप भी महत्वाकांक्षी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसीला, जहरीला, बर्फीला शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग किया गया है? प्रत्यय मतलब जो शब्द के अंत में जुड़ के नया शब्द बनाते हैं, तो बताइए कौन सा है? ए, ला, इला, आ, इला। बताइए। तो इसका आंसर है डी, इला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द के उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आपको पता है ना, जो शुरू से लगते हैं, शुरू में लग के वर्ड का शब्द का निर्माण करते हैं। तो ए, उ, उच्च, उत, उच्च। बताइए कौन सा आंसर है? जी हाँ, इसका आंसर है सी, उत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे संधि विच्छेद आ गया आपको। सदाशय का सही संधि विच्छेद बताइए। ABCD। बताइए कौन सा? अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम लेना है तो आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए बताइए आंसर। इसका आंसर है सी, सत आशय, सदाशय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सन्मार्ग, सन्मार्ग में कौन सी संधि है? बताइए। स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये है व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए। अनुभवी होना, वाक्चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब आप में अनुभव है, आप में इतना एक्सपीरियंस, आप उड़ती चिड़िया के पंख गिन रहे हो, आप समझ रहे हो ना, मुहावरा है। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनंद का पर्यायवाची बताइए। हर्ष, उल्लास, चाह, आह्लाद। आनंद का आपका आंसर ए, हर्ष। नेक्स्ट है, कृषाणु का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनल, पवन, दोहित्री, अनिल। किशानु का इसका भी राइट आंसर आपका ए, अनल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुक्ल, शुक्ल का विलोम शब्द बताइए। काला, कृष्ण, असीत, श्यामला, श्यामल। तो इसका आंसर है बी, शुक्ल का अपोजिट वर्ड है, उल्टा शब्द है कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रस्थान का उल्टा शब्द बताइए, विलोम शब्द। आगमन, गमनागमम, निगम, निर्माण।
निर्गम, सॉरी निर्माण नहीं, निर्गम। तो प्रस्थान का भी हुआ ए आगमन, प्रस्थान होता जाना, आगमन होता आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको शुद्ध शब्द करके लिखना है, इतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। बताइए कौन सा आंसर है इसका। इसका आंसर है आपका बी, ऐतिहासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दही बड़ा में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। बताइए। दही बड़ा में समास आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौराहा में समास है, कौन सा चौराहा में समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। इसमें आपका है चौराहा मतलब चार राहों का समूह, जहाँ पे चार राह मिलते, तो चार शब्द यूज हो रहा, मतलब इसको गिन सकते हैं हम, तो ये है द्विगु, डी आंसर है इसका। तो चलिए ये था आपका मॉक टेस्ट 2। तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे अगर आपको अच्छा। थर्ड मॉक टेस्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताइए। मालिनी, स्त्री, सेना, बचपन। तो बताइए कौन सा आंसर है। तो इसका आंसर है सी, सेना। सेना है, पूरी सेना में एक एक इंसान नहीं होता है, सेना बहुत बड़ी होती है, इसलिए पूरा समूह है, पूरी जाति का बोध है। सेना बोलोगे तो पूरे के पूरे फौजी वगैरह जो भी होते हैं ना, फौजी होते हैं ना, उनका सारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अधिक व्यय ना करता हो, इस पूरे वर्ड के लिए, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द यूज करो। जो अधिक व्यय ना करता हो। धन सेठ, खर्चीला, अव्यय, मत व्ययी। बताइए कौन सा आंसर है इसका। तो इसका आंसर है डी, मत व्ययी। तो अगर आपको पसंद आ रही सीरीज तो लाइक कर दें, मैं आपके लिए डेली मॉक टेस्ट लेके आता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुई का तत्सम रूप है। सूजी, सुई, सूची, सूचक। बताइए, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है सी, सूची। हस्त का तद्भव शब्द है। बताइए। हाथ, हाथी, हस्तिनी, हथियार। इसका है हाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है। दुस, दुर, दु, स। बताइए कौन सा उपसर्ग है इसमें। जी हाँ, इसका आंसर है ए, दुस। दुस्साहस मिलके बना दुस्साहस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। निम्नलिखित शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट में कौन सा प्रत्यय है। आब, आवट, आहट, टा। बताइए। जी हाँ, इसका आंसर है आवट, बी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संधि करनी है आपने, अति प्लस उक्ति, शब्दों की संधि जोड़नी है आपने। बताओ। अति, उक्ति। बताइए ए, बी, सी, डी कौन सा आंसर होगा इसमें। इसका आंसर है ए, अतियुक्ति। नेक्स्ट है निराधार, शब्द में संधि है। निराधार शब्द की संधि बताइए। इसका आंसर है ए, नी विसर्ग आधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है सही लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिखना, लिखकर प्रायश्चित करना। बताइए कौन सा आंसर है इसका, कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है आपका बी, अच्छा लिखना। कलम तोड़ना, जब कोई अच्छा लिखता है तो हम बोलते हैं ना कि लिखते रहे, लिखता रहेगा कलम टूट जाएगी, मतलब मुहावरा एक अच्छा लिखना आंसर है इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, आप बताइए कौन सा नहीं है। शशि, हिमकर, शशांक, रूपक। इसका आंसर है आपका डी, रूपक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे ही चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गाय का पर्यायवाची है। हेरंब, गौरी, भद्रा, धेनु। बताइए। सारे क्वेश्चन जो है एक्चुअली जैसे एचपी पुलिस का पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके सारे क्वेश्चन डाले गए हैं उसी हिसाब से जैसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे। आपके लिए और मॉक टेस्ट भी लाऊंगा, इंग्लिश के मॉक टेस्ट आने वाला है, कल से इंग्लिश का मॉक टेस्ट भी आएगा। तो चलिए, इसका आंसर है आपका ए, हेरम्ब को छोड़ के गौरी, भद्रा, धेनु तीनों गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निरक्षर, निरक्षर का विलोम शब्द बताना है आपने। शिक्षित, शिक्षित, साक्षर, अक्षर, बताइए। निरक्षर का विलोम शब्द है आपका साक्षर, कोई आंसर है सी। अगला है प्रकट, प्रकट का विलोम शब्द बताइए आप। प्रकट, गुप्त, लुप्त, सुप्त, विलुप्त, बताइए कौन सा वर्ड है इसका। तो प्रकट का होगा ए, गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको बर्तनी है, बताइए ए बी सी डी। ज्योत्सना शब्द के लिए कौन सी शुद्ध बर्तनी उपयोग की जाएगी, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका। इसका आंसर है आपका बी, ज्योत्सना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे समास है। वज्रपाणी समास में कौन सा समास है, वज्रपाणी शब्द में। ए बी सी डी। वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो, तो वो किसी थर्ड पर्सन की तरफ इशारा करा है, इसका मतलब इसका आंसर है बी, बाहुबरी। बाहुबरी, बाहुबरी समास है इसमें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका, देशभक्ति शब्द में समास कौन सा है। इसका सही जवाब है संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि देशभक्ति होती देश के लिए भक्ति, और संप्रदान भी होता है के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने मॉक में पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये अशुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्धि करनी है हमने, त्रुटि ढूंढनी है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। तो बताइए कौन सा आंसर है इसका। तो इसका आंसर होगा डी, केवल 20 रुपये मात्र नहीं होगा, सिर्फ केवल 20 रुपये थे हो गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, ये कौन सा वाक्य है। तो यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, यदि है और यदि के साथ आगे करोगे तो वर्ड यूज हो रहा है ना, तो दो शब्दों को मेल हो रहा है, तो मिश्रित वाक्य है ये आपका, सी आंसर है। थर्ड, अगर आपने इसका आंसर देने में थोड़ा टाइम लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके सुन सकते हो, इसको पढ़ सकते हो और फिर आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका थर्ड, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें, पुराण, पोथी, काव्य, ग्रंथ, तो जल्दी से बताइए थर्ड। तो थर्ड है आपका आंसर है डी, ग्रंथ। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है हृदय। हृदय का विशेषण क्या है, हृदय शब्द का विशेषता बतानी है आपने, कौन सा विशेषण होगा। हृदय, हार्दिक, हृदय, इसमें से कोई भी नहीं, तो बताइए जल्दी। तो आप अपना कमेंट में आंसर दें। तो आपका सही आंसर है हार्दिक, आंसर नंबर बी, फोर्थ क्वेश्चन का बी आपका आंसर है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द है, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तद्भव तत्सम शब्द आएंगे, पॉसिबिलिटी एक इनमें से क्वेश्चन पड़ेगा। नेक्स्ट है अंश, इसका आंसर ऑप्शन है अंश, अगम्य, अमृत, अमीय, तो बताइए कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द है फिफ्थ है आपका आंसर डी। ओके, अगला है तत्सम, सिक्स्थ। तत्सम शब्द कौन सा है, अमरूद, अमोल, अस्सी, अज्ञान। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते हुए बदल जाते हैं। तद्भव होते हैं, तत्सम होते जो बदलते नहीं हैं, और जो तद्भव होते हैं वो बदल जाते हैं और बदल के शो होते हैं, वो संस्कृत में नहीं रहते। तत्सम शब्द प्योर संस्कृत का रूप होता है। तो बताइए कौन सा तत्सम है। तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका डी, अज्ञान। बाकी सभी हिंदी में मिक्स होके आ गए हैं, प्राकृत भाषा के जो भी होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है तो मिक्स होके आ जाते हैं। तो डी आंसर है, ये प्योर संस्कृत है, अज्ञान। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, शिलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो उपसर्ग प्रत्यय, इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों। शिलाई में आपका प्रत्यय है ई, शिला प्लस ई, सिलाई है। अगला क्वेश्चन है आपका एट्थ, सब जज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसमें आपने उपसर्ग ज्ञात करना है। उपसर्ग आपको पता है ना, जो शुरू में होते हैं, प्रत्यय जो लास्ट में होते हैं। तो सब और जज, तो इसका आंसर है ए, सब जज ए। तो नाइन्थ का आंसर हो गया ए आपका। उसके बाद आपका है अनअधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा, बताइए संधि कीजिए इसकी। तो बताइए, तो इसका आंसर है ए, अन
जमा अधिकृत, फर्स्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। कभी नाव गाड़ी पे कभी गाड़ी नाव पे, ये लोकोक्ति है, मुहावरे लोकोक्ति, इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो बताइए कौन सी होगी। इसका आंसर होगा आपका बी, जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम आता ही रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ए निशाकर, निशाचर, तरणी, कृषाणु। तो आंसर बताइए। आपका मॉक टेस्ट है, 16/16 क्वेश्चन आएंगे हर मॉक टेस्ट में। तो इसका आंसर है ए निशाकर। नेक्स्ट वर्ड है धन का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन का पर्यायवाची जो शब्द है उसे चुनिए। धन का पर्यायवाची है, ये सारे ही धन के पर्यायवाची दिए हुए हैं, जो धन का पर्यायवाची नहीं है उसको चुनिए। तो ए है द्रव्य, द्रव्य, संपदा, दौलत। बताइए। तो इसका आंसर है बी द्रव्य। द्रव्य जो है वो धन का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे धन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिमिर, तिमिर का विलोम शब्द बताना है आपने। विलोम शब्द आइए। प्रकाश, आलोक, ज्योतिर्मय, आभास। आप बताइए तिमिर क्या होता है। तो तिमिर होता है अंधेरा, तो इसका आंसर है प्रकाश, ए आंसर है आपका इसका। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। चरण कमल, चरण कमल में कौन सा समास है। तो बताइए आप। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययीभाव। बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका बी चरण कमल। चरण के समान कमल, मतलब कमल के समान चरण। तो इसका आंसर है बी। ओके, तो कर्मधारय विशेषता, चरणों की विशेषता है, उनके चरण स्पेशल बताए जा रहे हैं, कर्मधारय है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुड़सवार। घुड़सवार में कौन सा समास है बताइए। घुड़सवार होता है घोड़े की सवारी करने वाला, तो ये शब्द है सी, तत्पुरुष आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी है बर्तनी। आशीर्वाद को सही रूप में लिखना है, तो बताइए। आशीर्वाद, बी, सी, डी, कौन सा आंसर है आपके हिसाब से। कमेंट में टाइप करिए। तो ये है सी, आशीर्वाद। ओके, सी वर्ड है। तो चलिए आपके 16 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मैं आपके लिए हर रोज़ हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या सारे एक्चुअली पेपर है, जैसे एचपी पुलिस का पेपर पड़ता है वैसे ही सेम पेपर है। तो आपको ऐसे ही मॉक लाता रहूँगा, फुल मॉक टेस्ट भी लाऊंगा आपके लिए। तो चलिए ये आपके अपने चैनल जॉब्स कमेंट में, और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है कौन सा शब्द बहुवचन है। ए, बी, सी, डी। बताइए कौन सा शब्द बहुवचन है इसमें। माता, प्राण, लड़का, किताब। इसका आंसर है बी प्राण। प्राण जो है वो आपका बहुवचन शब्द है। अगला क्वेश्चन है सिर हथेली पर रखना, इसका अर्थ क्या है बताइए। मुहावरे लोकोक्ति है। वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहम का विसर्जन करना। तो इसका आंसर होगा मरने के लिए तैयार रहना। जब आप बोलते हो ना कि सिर हथेली पे रख के जा रहा है, तो इसका मतलब होता है वो मरने के लिए तैयार है, उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आलोक का विलोम शब्द है। आलोक क्या होता है, उसका विलोम शब्द बताइए, उसका उल्टा शब्द। आलोक होता है आपका एक तरह का प्रकाश, तो इसका उल्टा है सी अंधकार। अंधकार होगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शत्रु का पर्यायवाची क्या है। सहचर, अरि, मनुज, सखा। तीन शब्द जो हैं वो मित्र के पर्यायवाची हैं और एक शब्द शत्रु का है। बताइए। तीन या दो शब्द, ये वो है बी अरि। अरि जो वो शत्रु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमीय का पर्यायवाची शब्द है विष, सुधा, मधु, आम्र। अमीय कौन सा शब्द होता है और इसका क्या पर्यायवाची है। अमीय होता है आपका अमृत। अब बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर होगा बी सुधा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। आप पोज करके आंसर दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स की हमें ज़रूरत है, आपके लिए न्यू कंटेंट्स लेके आएंगे। सपोर्ट अस, थैंक यू। तो इसका आंसर होगा बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इनमें से एक शब्द संज्ञा है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित।
बताइए। आपका आंसर होगा बी, संज्ञा शब्द है बी, क्रोध। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? जो शब्द होता है उत्पत्ति के आधार पर उसके कितने भेद है, बताइए। इसका आंसर होगा आपका 4, 4 भाग होते हैं। जैसे तत्सम होता, तद्भव होता, देशज होता, विदेशज होता, ये 4 शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे बताते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में आपका श्वास कौन सा है, बताइए। पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। अगर ऐसे तो आपको क्विक आंसर देना चाहिए, 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए हिंदी के क्वेश्चन के लिए। तो इसका आंसर होगा डी, द्वंद्व। देव और असुर, तो ये है द्वंद्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जितेंद्रियों में से कौन सा समास है? इसका आंसर होगा आपका बी, बहुब्रीहि समास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस शब्द में आबा का प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। आवा का प्रत्यय है, मतलब जो शब्द के पीछे जुड़ता है ना उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो बताइए कौन सा शब्द जो है जिसमें आवा पीछे से नहीं जुड़ा है और वो फिर भी, बताइए कौन सा शब्द इसमें है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, लावा। लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्योन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग होता है जो शब्द के आगे से जुड़ के शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द बना देते हैं। तो बताइए प्र, प्रति, प्रत्यु, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका होगा आपका प्रति। प्रति जो है वो उपसर्ग है, वो इस पे लगा हुआ प्रति, फिर अगला वर्ड प्रोड्यूस किया, बनाया इसने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतैक्य, मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। मतैक्य में आपकी डी आंसर है, वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? यशोधरा का आंसर होगा डी। जब यश और धरा दो अलग अलग शब्द है ना, तो इसके बीच में अगर ओ आए तो उसको विसर्ग की तरह उपयोग करते हैं, या तो फिर विसर्ग आए तो उसको ओ की तरह डिनोट करते हैं। तो यश, धरा, डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति का आपने शुद्ध शब्द बताना है कि उसको कैसे लिखते हैं। आप पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट होने को हो चुके हैं हमारे। 5 मिनट में आपका एक मॉक लगवाता हूँ मैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है सॉरी उन्नति, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धा व्यंजन कौन सा है? मतलब जो मूर्धा से साउंड, आवाज़ जो है वो मूर्धा से निकालते हैं, आपकी जीभ से निकालते हैं। बताइए कौन सा आंसर है, ए, बी, सी, डी। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, ड, ढ। ये मूर्धा से आवाज़ निकालते हैं आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कहाँ से आवाज़ निकालता है? मूर्धा से, ओष्ठ से, हर जगह से, जो भी 4-5 हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इनमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के आधार पे बनाए गए मॉक टेस्ट हैं और आपके लिए स्पेशल बनाए हैं 5 मिनट में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज़ करने के लिए। तो बने रहिए आपके अपने चैनल जॉब्स कमेंट पे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं अगर आपको पसंद आया तो। बाय बाय।